पुलिस अपराधी गठजोड़, गोली चलाना बंद करो। हमारे बीच जो है जो पूर्व एमएलसी है रजनीश बाबू जी, जो बेगूसराय की जो है पूर्व एमएलसी हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि सर जिस तरह की जो माहौल है इस समय जो पूरे बिहार में है, जंगल राज 2 का जो है यहाँ पर जो लोगों को कहा जा रहा है कि आगमन हो चुका है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जनता को जब जनता के अंदर जब भय का माहौल आ जाए, जब जनता को सड़कों पर निकलने में डर लगने लगे, आम आदमी से लेके खास आदमी तक, जब दहशत उसको लगे कि अपराधी किसी वक्त आकर के हमारी हत्या कर सकता है, हम पर गोली चला सकता है, तो आपको समझना चाहिए और जनता को भी यह समझ है कि वो माहौल आ गया जो माहौल 2005 के पहले बिहार में था। क्या हुआ है कल? आइसक्रीम बेचने वाला मजदूर जो अपने घर लौट रहा था रोजी रोटी कमा के, टीवीएस कंपनी का कर्मचारी पदाधिकारी जो अपने घर लौट रहे थे काम करके, ऐसे ऐसे लोगों को निशाना बना गया, अंधाधुंध गोली चलाया गया। और ये इस तरह से लगता है कि एक पूरी तरह से टेरर, एक आतंक, अपराधियों जो जिस तरह का ऐसा ही तो कार्रवाई करता है, इस तरह से ही तो करता है। तो ये तब हुआ है जब बिहार की सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है, वह सरकार के संस्कार, वह सरकार का इतिहास और जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनका आप निकाल के चिट्ठा देखिए। अपराधियों की सरकार है, दर्जन भर, आधे दर्जन से अधिक मंत्री अपराधी हैं, दागी हैं। अभी हाल में एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, ओथ लेने के बाद वो कार्यालय भी नहीं गए और उन पर जब आरोप हो गए तुरंत कोर्ट ने कहा कि इनको बंद करिए, तो गायब हैं। ऐसे ऐसे लोग, आधे दर्जन से ज़्यादा, 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक उनके दागी हैं। और ऐसे लोगों को लेकर के सरकार जब चलेगी और उनके अंदर जो पुलिस काम करेगा, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो पुलिस का मनोबल रहेगा? पुलिस मनोबल से काम करता है, पुलिस सरकार की हनक से काम करता है कि कौन सी सरकार बैठी हुई है, हम अगर काम ठीक से नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार ही जब अपराधियों का संरक्षण करने लगे, सरकार के बगल में ही अपराधी बैठ के सरकार चलाने लगे, तो पुलिस का मनोबल कमजोर होता है। और आज इसी का परिणाम है कि कल की घटना बेगूसराय में और पूरे बिहार में लगातार जो घटनाएं बढ़ी हैं, इसके जड़ में यही कारण मैं मांग करता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी से, आप मुख्यमंत्री हैं, अगर आप जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते, जिसकी गारंटी आपने दिया था जनता के बीच जा करके, आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनिए, उसमें कोई एतराज़ नहीं है हम लोगों को। लेकिन जो सुरक्षा की गारंटी हमको दिया था बिहार के लोगों को, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप सरकार से इस्तीफा दीजिए। जो मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री का सपना देखने के लिए वो नीतीश जी के साथ गए, जो नीतीश जी के को बार बार गाली देते थे, उनके विरोध में बोलते थे, वो आज मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर के उनकी गोद में बैठ गए हैं। चाचा और भतीजा का रिश्ता फरिया रहे हैं, ठीक है, आप फरियाइए, हमें इसमें एतराज नहीं है। लेकिन आप अगर जनता को सुरक्षा का वादा मुहैया कराए हैं तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो आपकी संस्कृति है, जंगल राज के जो आप नायक के सुपुत्र हैं, आज युवराज हैं, आपको देश बिहार की सरकार में बना के चल रहे हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में, आप इसकी जिम्मेदारी लेते हुए आप भी इस्तीफा दीजिए। इतना बहुत बड़ा घटना हुआ है और अभी तक भी अपराधी जो है फरार है, अभी भी घूम रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन के बारे में? देखिए, क्या पकड़ा जाएगा? अपराधी अपराध करके चले गए, भाग गए, पुलिस उसके पीछे पीछे चूहा और बिल्ली का खेल खेल रही है और इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा वालों का हाथ है। अब आप बताइए कि जो लोग मरे हैं, जो लोग जिस तरह की घटना हुई है, अगर उनसे उनकी चिंता होती, वो कह रहे हैं कि आइसक्रीम बेचने वाला, भुंजा बेचने वाला मजदूर को गोली लगी है। सवाल है, अगर आप गरीबों के हिमायती हैं तो आपको अस्पताल जाना चाहिए था, जहां जीवन मौत से लोग जूझ रहा है। आप पीड़ित परिवार के बीच जाना चाहिए था, लेकिन आप ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। अरे आपकी पुलिस है, आप जांच कराइए, आप जांच कराइए और जो दोषी लोग हैं उसको गिरफ्तार करिए, आप में हिम्मत है तो। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप ये घटना जिसके जिम्मेदार आप हैं और उस पर आप सवाल केवल जो आप उठा रहे हैं वही नहीं है। मैंने आपको एक मूल प्रश्न आपको दिया, मूल सवाल का जवाब दिया कि बिहार के पुलिस का जो मुखिया है, बिहार के पुलिस का तंत्र को जो अभी चला रहा है जो सरकार, उस सरकार का संस्कार और उस सरकार के डीएनए में अपराध है, जंगल राज है। तो ऐसे लोगों के नेतृत्व करने वाली सरकार की जो पुलिस होगी वो वही सब करेगी। इसलिए मुझे ये इन विषयों पर नहीं जाना है, मुझे जाना है कि सरकार की जो कार्यशैली है जिसमें अपराध चरम पर है, अपराधियों का मनोबल चरम पर है, जो जनता त्राहिमाम कर रही है। आपने ठीक कहा, एक हेलमेट पकड़ करके, हेलमेट जो नहीं लगाया हुआ है उसको पकड़ करके 4-4 घंटा, अरे भाई आप फाइन लीजिए, छोड़ दीजिए, 4-4 घंटा उसको सड़क पे खड़ा रखता है। लेकिन अपराधी
चला गया, सारेआम घूम रहा है, गोली मार के चला गया और अभी तक नहीं पकड़ाया है। तो ये पुलिस तंत्र का केवल दोष नहीं है, पुलिस तंत्र को जो चलाने वाले जो लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनकी गलती है। जी, मुआवजा की मांग किया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं, हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने कहा है और मैं भी मांग किया हूं कल से ही कि जो पीड़ित परिवार है, जिसके घर में हत्या हो, जिसकी हत्या हुई है, उसको और जो मर गए हैं उनको भी सरकार की ओर से एक मुश्त राशि का तुरंत मुआवजा मिले। क्योंकि जो लोग मजदूर, जो आइसक्रीम बेचने वाला घायल हो गया है, वो पता नहीं आगे काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो मजदूर था, वो परिवार का भरण पोषण कर पाएगा कि नहीं पाएगा। सरकार को घोषणा करनी चाहिए, लेकिन अभी 14 घंटा 12 घंटा लगभग बीतने पर है, लेकिन अभी तक सरकार ने 1 रुपये की घोषणा नहीं की। सरकार का कोई मंत्री, सरकार का कोई विधायक देखने तक नहीं गया। वो जो घायल लोग अस्पताल में हैं या जो लोग मर गए हैं, उनको देखने के लिए नहीं गया। अरे भाई, कोई प्लान है तो इसकी जाँच कौन करेगा? आप सरकार में हैं तो खुद जाँच करिए। आप सरकार में हैं, ठीक कहा आपने, आप जांच कराइए, आप करिए, आप पुलिस को कहिए जांच करे, अपराधी को पकड़े। तो आप अपराधी को पकड़ नहीं रहे हैं, आप मुआवजा दे नहीं रहे हैं, आप संवेदना आपको इतनी नहीं है कि आप अपना कोई मंत्री को भेजते। हर जिले का एक प्रभारी मंत्री होता है, हर जिले में पार्टी का, उनके सरकार का विधायक बैठा हुआ है सत्ताधारी दल के, लेकिन उनको जनता की चिंता नहीं है। हाँ, इस बात की चिंता है कि कैसे इसमें राजनीति करें। भुंजावाला को गोली लग गया तो आप देखने गए? बोल रहे हैं एक नेता, अभी वो शायद आरजेडी में, हर दल में घूमते रहते हैं, कभी जदयू, कभी आरजेडी, कभी कहाँ, तो देखने गए? एक बार नहीं गए, लेकिन उनको लगता है कि भाजपा ने करा दिया। तो भाजपा ने करा दिया तो नरेंद्र मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी आए मोटरसाइकिल पर आकर के गोली मारने के लिए, और अमित शाह चला रहे थे, तो आप केस करिए। कौन था ऐसा लोग? आप जो बोल रहे हैं, बोलने के पहले आप सोच रहे हैं? ये संवेदनशील मुद्दा है, यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। यहाँ केवल मैं नहीं बैठा हुआ हूँ, ये जो लोग देख रहे हैं, ये आम जनता है। और आम जनता आज बेगूसराय के विभिन्न चौक चौराहों को जाम करके संदेश दे रहा है बिहार को कि आपका वो जंगल राज वाला सरकार, आप आ गए हैं, तो आप अगर सत्ता ठीक से नहीं चलाइएगा तो हम आपको बदल के रख देंगे। यह संदेश है, और यह संदेश देने में आज हम जनता के साथ बैठे हुए सड़कों पर। यह आंदोलन जनता का है। भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन का समर्थन कर रही है, उस मांग का समर्थन कर रही है कि इस तरह का वातावरण बिहार में बन रहा है, तो इसको तुरंत समाप्त करें। हमारे बीच से एमएलसी, पूर्व एमएलसी रजनीश बाबू थे, और सारी बातों पर उन्होंने चर्चा किया कि जिस तरह से बिहार में जिस आपराधिक जो है मामला बढ़ा है, कहीं न कहीं यह है लोगों को एक डराने वाला है। क्योंकि एक जो मेहनत का मजदूरी करने वाला जो व्यक्ति जब एक रास्ते से गुजरता है, भुंजा बेचने वाला व्यक्ति गुजरता है, तो उसको सारेआम उसको गोली मार दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि उसको पालन पोषण करने वाला, उसको परिवार चलाने वाला एक ही मात्र परिवार में होते हैं, और उनको अगर हत्या कर दिया जाएगा तो समझ सकते हैं कि बिहार में अब जो है गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। सरकार से मैं विनम्र निवेदन करूंगा जल्द गिरफ्तारी करके सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करें। तब तक के लिए हमारे B2 बिहार न्यूज चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।